कहते हैं कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज मन है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। यह मैं नहीं कहता, यह सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है तो फिर जो हम अपने मन से चाहते हैं वह हमें क्यों नहीं मिलता? कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, फिर भी दुखी रहता है। हर इंसान अपने मन से कामयाब होना चाहता है, ढेर सारा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी सफलता हासिल नहीं कर पाता। सोचने की बात यह है कि ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि वह नाकामयाब रहे। तो इस कहानी में दो बातें निकलकर सामने आती हैं। या तो वे महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बात कही, या फिर हम कहीं गलती कर रहे हैं। आज की कहानी में आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिसे समझने के बाद आप जान जाएंगे कि मन से कोई भी काम कैसे करवाया जाता है। इस कहानी से आपको यह भी समझ में आएगा कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है। कहानी छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। इस कहानी में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता वह अधूरा ही रह जाता। घर में क्लेश बना रहता, मदद मांगने पर कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था मानो चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा हो। वह दिन रात यही सोचता रहता कि इन दुखों से छुटकारा कैसे पाऊं। सोचते सोचते उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे जो यह दिखाते थे कि वह कितना परेशान है। कभी कभी उसके मन में आत्महत्या के विचार आते, लेकिन अपने परिवार की चिंता के कारण वह यह कदम नहीं उठा पाता। आखिरकार उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। उसने अपने एक मित्र से मदद मांगी। उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं। यह सुनकर वह आदमी कई बाबाओं के पास गया, लेकिन हर बार वही टोने टोटके और दान दक्षिणा। इससे उसके दुख और बढ़ते गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। एक दिन उसे किसी ने बताया कि अपने घर में हवन करवा लो, शायद इससे दुख दूर हो जाए। उसने हवन भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उसे एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो कोई दान दक्षिणा नहीं लेते थे। यह सुनकर वह तुरंत उस बाबा के पास गया। बाबा ध्यान में बैठे थे। कुछ देर बाद बाबा ने आंखें खोलीं और उससे पूछा, बच्चा क्या चाहते हो? वह आदमी बोला, बाबा मैं बहुत परेशान हूं। मैंने हर वो तरीका आजमाया है जो किसी ने मुझे बताया, लेकिन मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी कभी तो आत्महत्या करने का विचार आता है। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। बाबा ने उसकी परेशानी को समझते हुए कहा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी कुछ दान दक्षिणा मांगेंगे, लेकिन जब बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं है तो वह चौंक गया। बाबा ने कहा, जब तुम घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में बार बार दोहराना कि मैं सुखी हूँ। ध्यान रहे यह सिर्फ मन में कहना है, जुबान पर नहीं आना चाहिए। आदमी ने सोचा कि यह तो बहुत आसान है और बाबा से अनुमति लेकर चल पड़ा। लेकिन बाबा ने उसे पीछे से आवाज दी, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। आदमी ने सोचा, मुझे तो आज तक बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, अब क्यों आएगा? पर जैसे ही वह चला उसके मन में बंदर का ख्याल आ गया। फिर बंदर के विचारों से लड़ने लगा और जितना ही वह बंदर के बारे में सोचना नहीं चाहता था उतना ही बंदर उसके मन पर हावी होता गया। वह परेशान होकर वापस बाबा के पास गया और बोला, बाबा यह क्या हो रहा है? मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। बाबा हंसने लगे और बोले, बच्चा मन का जाल ऐसा है कि जिससे हम जितना दूर भागते हैं वह उतना ही हमारे करीब आ जाता है। जिस चीज से तुम छुटकारा पाना चाहते हो वह तुम्हारे मन में और गहराई से बैठ जाती है। जब तक तुम दुखों से लड़ते रहोगे वह तुम्हारे साथ रहेंगे। जिस दिन तुम उनके बारे में सोचना छोड़ दोगे वही दिन होगा जब तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों इस कहानी का सार यही है कि अगर हम किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचना बंद कर दें। यह मंत्र समझ लो और तुम जो भी पाना चाहते हो वह आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।